हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो बेटा, आज आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 5 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 23। इसमें आपका पाठ 23 रहेगा, जिसका नाम है शिक्षा एवं समाज सुधार के पुरोधा ज्योतिबा एवं सावित्रीबाई फूले। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ये दोनों कौन हैं? पति पत्नी हैं, ठीक है, जो हमारे समाज में इन्होंने शिक्षा का प्रचार किया था कि लड़कियां पढ़ें। ये पूरा कहानी उसी के ऊपर है, तो आपने ये सब कहानी नहीं पढ़ी है तो पढ़ लें इस पाठ को ज़रूर, बहुत काम देगा ये पाठ आपका, क्योंकि सारे प्रश्न उत्तर इसी पाठ में से हैं आपके। ठीक है, तो चलिए सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम अपने प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखिए, निम्नांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। समरसता मतलब समानता, प्रबल शक्तिशाली, तत्कालीन मतलब उस समय का, जिस समय हम काम कर रहे हैं, हम कहते हैं ना तत्काल चलो, जल्दी से चलो, तत्काल चलो, तो मतलब जल्दी। विदेश, विदेश मतलब बैर करना, किसी से घृणा करना, ईर्ष्या करना। जीवन पर्यंत मतलब पूरे जीवन भर। पक्षधर जो हमारी साइड में हो, जो हमारा पक्ष लेता हो, हिमायती। माध्यम मतलब जैसे किस माध्यम से हम जा रहे हैं या किस साधन से हम जा रहे हैं। अगला है उत्थान, उत्थान मतलब उन्नति। तो ये आपके 8 शब्दार्थ थे जो मैंने आपको करा दिए हैं, आप सब देख सकते हैं, फटाफट से कर लीजिए सब, फिर हम अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अब अपने प्रश्नों की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, फुले दंपत्ति के समय सामाजिक परिवेश कैसा था? फुले मतलब ज्योतिबा फुले, ठीक है, ज्योतिबा। तो फुले इस किताब में ऐसे शॉर्ट में लिख दिया है, छोटा करके, तो पूरा नाम उनका है ज्योतिबा फुले, उनकी पत्नी का नाम है सावित्रीबाई फुले। ठीक है, तो फुले दंपत्ति के समय सामाजिक परिवेश बेटा कैसा था? तो कैसा की जगह पे आप लिखेंगे ऊंच नीच का था। फुले दंपत्ति के समय सामाजिक परिवेश ऊंच नीच का था। ठीक है, सब ऐसे कहते थे, मतलब जो पंडित लोग हैं तो वो ऊंचे हैं, उनसे वो नीचे लोगों से बोलते नहीं थे, जो नीची जाति के लोग होते थे उनसे। दूसरा देखिए, ज्योतिबा मानव के विकास में किससे बाधा मानते थे? किसे बाधा मानते थे बेटा वो? तो किसे की जगह पे आ जाएगा? अंधविश्वास एवं कुरीतियों। तो ज्योतिबा मानव के विकास में अंधविश्वास एवं कुरीतियों को बाधा मानते थे। दोनों प्रश्न हो गए सबके, आगे चलूं? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न ग, फुले दंपत्ति ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए क्या प्रयास किए? तो बेटा उन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ना लिखना सिखाया और अन्य बालिकाओं में भी पढ़ाई लिखाई के प्रति रुचि जगाई। ठीक है, प्रश्न 3। प्रश्न 4 देखते हैं, ज्योतिबा फुले को महात्मा की उपाधि क्यों दी गई थी? तो बेटा उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए थे, जो उन्हें उनके घर जो पैसे आते थे, जो रुपए आते थे, जो उनकी आय थी, वो उसे अपने निजी काम में नहीं लेते थे, दूसरों की सहायता करने में लगा देते थे। तो ज्योतिबा के सामाजिक उत्थान संबंधी कार्यों को देखकर जन समुदाय ने उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया। ठीक है, तीसरा और चौथा प्रश्न ये रहे आपके, हो गए सबके। तो हम आगे चलते हैं 5वें प्रश्न पर। चलिए बेटा, तो प्रश्न 5 और 6 देख लेते हैं अब हम। प्रश्न 5, फूले दंपत्ति द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों को अपने शब्दों में लिखिए। तो बेटा उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय तक समाज उत्थान, विधवा विवाह का समर्थन, बेसहारा महिलाओं को सहारा तथा शिक्षा एवं सामाजिक समरसता की स्थापना जैसे अनेक कार्य किए। ठीक है, जो सारे प्रश्न लिखे हैं ना मैंने, एक एक लाइन आपके पाठ में लिखी है, इसीलिए मैं आपसे कहती हूँ कि पाठ को अच्छे से पढ़ा करें। ठीक है,
अगला प्रश्न देखिए, सावित्रीबाई फुले के साथ रूढ़िवादी लोगों ने कैसा व्यवहार किया। तो बेटा सावित्रीबाई फुले को देखकर रूढ़िवादी लोग कभी उनकी हंसी उड़ाते तो कभी उन्हें भला बुरा कहते। यहाँ तक कि कभी कभी तो कुछ शरारती तत्व गोबर, कीचड़, पत्थर आदि भी सावित्रीबाई के ऊपर फेंकते थे। ठीक है, तो लोग क्यों ऐसे करते थे? क्योंकि जब उस जमाने में लड़कियां पढ़ती लिखती नहीं थीं, उनका पढ़ना लिखना या किसी का उन्हें पढ़ाना तो ऐसा कुछ भी नहीं था। तो सावित्रीबाई फुले खुद पढ़ी लिखी, एक शिक्षिका बनी। जब वो शिक्षिका बन गई, टीचर बन गई, तो उन्होंने और लड़कियों को पढ़ाया। तो सब उनसे जलते थे कि ऐसा कैसे हो गया कि लड़कियां पढ़ रही हैं हमारे समाज में। ठीक है, तो लोग उन्हें भला बुरा कहते थे। वो पढ़ाने जाती थी लड़कियों को तो उनके ऊपर गोबर, कीचड़, पत्थर आदि ये सब फेंकते थे। ठीक है, उन्हें अपशब्द कहते थे। चलिए, तो 6 के 6 प्रश्न हो गए पूरे। तो चलिए आगे चलते हैं अब हम अपने और प्रश्नों पर। अब है हमारे तीसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, ज्योतिबा फुले स्त्री शिक्षा के प्रबल पक्षधर थे, मतलब स्त्रियों को पढ़ना चाहिए, वो उसके पक्षधर थे, मतलब उसके साथ थे। ठीक है। ख, जन समुदाय ने ज्योतिबा को महात्मा की क्या दी? उपाधि। ग, सावित्रीबाई पुणे नगर की प्रथम भारतीय महिला कौन थी? शिक्षिका थी वो। भारत की पहली महिला पुणे नगर में, तो सावित्रीबाई वहाँ की कौन थी? पहली शिक्षिका थी वो। ऐसी नहीं तो वहाँ लड़कियों को पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, वो पढ़ी लिखी टीचर भी बनी। घ, फुले दंपत्ति एक अच्छे साहित्यकार भी थे वो। ठीक है। अगला देखिए, भाषा अध्ययन। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए और लिखिए। आपको क्या करना है? इन सारे अक्षरों को यहाँ पे लिखना है दोबारा से देख देख के, और बोलना है क्या? पर्यंत, समर्पित, सर्वोच्च, अल्पायु, विद्वेष, विद्वेष। क्या बोलेंगे हम इसको? वी, और ये क्या है? द्वेष, विद्वेष। ठीक है। प्रभुत्व, देवत्व, उद्देश्य, स्थापना। ठीक है, तो ये कठिन शब्द हैं, इनका उच्चारण करें और इन्हें लिखें। हम चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न पर। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। वचन हमारे दो होते हैं, एक एकवचन और दूसरा बहुवचन। जैसे एक वचन क्या होता है? जो एक हो, जैसे लड़का, कमरा, कपड़ा, झूला, किताब, मेज। बहुवचन, किताबें, अच्छाइयाँ, झूले, बालिकाओं, शिक्षिकाओं, मेजों। ठीक है, तो जो बहुत सारे हैं वो बहुवचन। तो हमें इन्हें बदलना है। अगर एक वचन है तो बहुवचन लिखना है, और बहुवचन है तो एक वचन करना है। जैसे कि बालिका मतलब एक है, तो फिर हम बहुत सारी बना देंगे, बालिकाओं। शिक्षिकाओं, बहुत सारी शिक्षिकाएं हैं तो हम एक कर देंगे, शिक्षिका। कविताएं, बहुत सारी कविताएं हैं तो हमें एक करना है, जैसे कि कविता। अब है आगे सहयोगी, एक ही सहयोगी है तो हम ज़्यादा कर देंगे, सहयोगियों। ठीक है। महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं तो हम एक कर देंगे, महिला। कुरीति, कुरीति एक वचन है, हम कर देंगे कुरूतियों। ठीक है, कुरीतियों, तो बहुत सारी हो गई। बुराई, एक बुराई है तो हम यहाँ क्या कर देंगे, बुराइयाँ। अरे उल्टा हो गया, बुराइयाँ। बेटा या और लिख ले, मैं लिख नहीं पाई, बुराइयाँ। ठीक है। फिर है अच्छाइयों, अच्छाइयों का अच्छाई, ये दोनों उल्टे हो गए हैं मुझसे। अच्छाइयों का अच्छाई, बस अच्छाई लिखेंगे। ठीक है, हो गए सबके प्रश्न 2। चलिए तो प्रश्न 3 पर चलें। चलिए अब हम प्रश्न 3 पर चलते हैं अपने। सामाजिक शब्द समाज और एक प्रत्यय शब्द से मिलकर बना है। समाज और एक तो सामाजिक। इसी तरह दिए गए शब्दों में एक प्रत्यय जोड़कर नया शब्द लिखिए। जैसे वर्ष का वार्षिक, धर्म धार्मिक, सर्वजन सार्वजनिक, स्वभाव स्वाभाविक, प्रारंभ प्रारंभिक, समुदाय सामुदायिक। ठीक है, हमने सब में एक एक लगा दिया, वार्षिक, धार्मिक, सार्वजनिक, स्वाभाविक, प्रारंभिक, सामुदायिक। ठीक है।
चलिए प्रश्न 4 देखते हैं। आज का लास्ट प्रश्न है हमारा। दिए गए शब्दों में त्व प्रत्यय लगाकर नया शब्द बनाइए। क्या लगाना है? त्व। प्रभुत्व प्रभुत्व, देवत्व देवत्व, पशुत्व पशुत्व, मनुष्यत्व मनुष्यत्व, कृतित्व कृतित्व, व्यक्तित्व स्वत्व। ठीक है, सब में हमने सिर्फ त और व लगाया है जो कि प्रत्यय है। ठीक है, और ये सब क्या है? मूल शब्द हैं। बस सिंपल, कुछ नहीं किया। ठीक है, हो गया सबका। किसी को कोई दिक्कत परेशानी अगर होती है, किसी भी प्रश्न में आपको दिक्कत परेशानी, तो बेटा आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना नाम और अपने ज़िले का नाम ज़रूर लिख के जाया करें, जिससे हमें पता चल सके आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, और चैनल को बेटा हाइप ज़रूर कर दें वीडियो को। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।